चाबुक क्यों मार रहे हो? तो अगर खुदा ना खास्ता किसी ने इस मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश की तो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया से यही अगर मैसेज जाए, अगर आप समझते हैं कि ये सही तरीक़ेकार है कि जी कन्विंस हमने कर लिया है, कमिटमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर की और प्राइम मिनिस्टर की हो गई है, सीसीआई का इजलास आज नोटिस आ जाएगा जैसे मैंने आपको कहा, और 2 मई को इजलास में ये चीज़ हो जाएगी, तो हम सूरत हाल को इस तरीके से ना ले जाएं कि कोई लोग समझे कि यार ये तो कोई और ही मकसद है इसका, कनाल्स रोकने का मकसद नहीं, मकसद कुछ और ना कोई समझे। इस वक्त तो दुश्मन चाह रहे हैं ना कि इंतशार फैले मुल्क में, तो आप ये चीज़ें पता नहीं क्यों उनको यहाँ तो समझ नहीं आ रही, यहाँ कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। मैं किसी पे अगेन किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ शायद उसकी सेंसिटिविटी का, जैसे मैंने वफाक से कहा था कि आपको पानी की सेंसिटिविटी का एहसास ही नहीं है, आप समझ नहीं रहे। अब वो मुझे कहते हैं जी आप सही दुरुस्त फरमा रहे थे, ये हमें 2-3 महीने पहले इसका रिजॉल्व कर देना चाहिए थे। बैठे इधर, जो कल की मीटिंग के वाले देंगे। इसी तरीके से इस वक्त जो सेंसिटिविटी है उसका एहसास सबको करना चाहिए कि मुल्क का नुकसान किसी तौर पे ना हो। सिंह साहब, आपने अभी कहा कि सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सिंध की जो शाहराहें हैं वो बंद हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि 40,000 के करीब जो ट्रक्स हैं, टैंकर्स हैं, गुड्स हैं जो इम्पोर्ट हुई हैं या फिर एक्सपोर्ट हुई हैं, वो सब खड़ी हैं। तो अब लगता ये कि जो एहतजाज करने वाले वकला हैं वो ये कहते हैं कि जब तक कि हमें कोई लिखत में कोई चीज़ नहीं आ जाती हम यकीन नहीं करेंगे। आप भी ये कहते हैं कि जी मेरी फ़ोन पे बात हुई और वो शायद आपकी बातों से लगता है कि वो मुतमईन नहीं हो सके। तो ये अगर 8 दिन और ये एहतजाज चलेगा और सिंध से लोग मुल्क के दीगर हिस्सों में नहीं जा सकेंगे और ये 40,000 की जगह 80,000 जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हो जाएंगी, तो आपका समझते हैं कि मईशत के पहिए को नुकसान नहीं पहुंचेगा? और क्या एज चीफ मिनिस्टर आपका क्या रोल बनता है कि आप सिर्फ मीडिया से दरख्वास्त करते रहेंगे या अमली तौर पर तो आपके मिनिस्टर तो फेल हो गए? आप देखें, होम मिनिस्टर वहाँ 3 दिन से बैठे हैं, तो लॉ मिनिस्टर भी है और खुद लॉयर भी है और सिंध बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में भी रहे, तो वो तो नाकाम हो गए लॉयर्स को कायल करने में। और जहाँ तक आपने बात की JUI फे की, तो वो तो उस तरह से एहतजाज में हिस्सा ही नहीं ले रहे। असल तो सिंध के नेशनलिस्ट हैं, सिंध की खवातीन है, सिंध के बुजुर्ग हैं, लिखारी हैं, अदीब हैं, डॉक्टर हैं, दानिश्वर हैं और उनके साथ लॉयर्स हैं। असल तो एहतजाज करने वाले वो लोग हैं, उनके लिए आप क्या मैंने कहा कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि वो मैसेज उन तक जाए। उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत है कि सबसे बातचीत करें, और जैसे मैं कहते हैं निसार खोड़ो साहब, खुर्शीद शाह साहब उधर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें, ज़रूरत पड़ी तो मैं भी बातचीत करूंगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त इसकी वजह से इकॉनमी को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। सेंसिटिविटी, मैं फिर आपसे कहता हूँ, कोई नी जर्क रिएक्शन मोदी की तरह के सिंतास माहिदा ख़त्म, वो नी जर्क रिएक्शन जो है ना, सियासतदान कभी नहीं लेता। सेंसिटिविटी क्या है कि लोगों को जहन में ये डाल दिया कि ये सिंध के हुकूक पे कब्जा होने जा रहा है, उसको निकालने के लिए ज़रूर लोगों तक जाना पड़ेगा। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसीलिए मुहिम पे निकले हैं, लोगों की तरफ जा रहे हैं। उनका पहले से मकसद ये था कि लोगों को ये बताएं कि नहीं जी, जब तक मैं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर को साफ कह दिया था कि तुम्हारे साथ नहीं, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। इसके बावजूद सेंसिटिविटी को देखते हुए दोनों यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। किसी भी तरीके से लोगों को ये ना लगे कि खुदा ना खास्ता ये कोई कनालों के फेवर में है। अगर ऐसा लगेगा तो आग और पकड़ेगी, फैलेगी। तो ये एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, है ना। ये नहीं होता कि जो ये समझते हैं ना कि सब ब्लैक एंड वाइट है, वो हमेशा नुकसान खाते हैं। तो मैं जैसे मैंने कहा कि आप लोगों से ही दरख्वास्त करूंगा कि आप ये मैसेज भी देना कि भाई जब ये सारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्या कहते हैं इख्तिताम की तरफ
जा रहा है और पॉजिटिवली जा रहा है इस बात के साथ कि जब तक कंसेंसस नहीं होता कोई नहर नहीं बनेगी। किसी 1, 2, 3, 6, 5, 6 नहरों की बात नहीं है। नो न्यू canals विल बी बिल्ट विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम CCI। तो पीपल्स पार्टी बैठी है, हम तो अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली दे चुके हैं, यही आगे दिया जाए ताकि लोग किसी और एडवेंचरिज्म का रीज़न बन सके जो शायद कुछ लोग चाहते हो। मैं अगेन उनको तो मैंने कहा ना कि अगर कल को कोई और स्टेटमेंट भी आ जाए तो वो क्या GA भुट्टो कहेंगे? नहीं कहेंगे। इट इज़, ये सेंसिटिविटी का मुझे भी एहसास है, जो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है उसका बहुत ज़्यादा एहसास है, जो सिंध के लोगों को एक उसमें इस्तराब कहते हैं, क्या कहते हैं, एक है, उसका भी बहुत एहसास है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बैलेंस करनी है हमने बड़ी। एक संजय साधवानी